हेलो एवरीबॉडी, क्लास 12 ड्राइंग के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, अब एग्जाम में मात्र 4 दिन रह गए और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की 2 वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। दोनों वीडियो को आपने अच्छे से सुना होगा, ऐसी मेरी आशा है। आज अपनी जो रिवीजन की 3rd वीडियो के अंदर अपन कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में देखेंगे और उन चित्रों के चित्रकार और साथ में कुछ और छोटे प्रश्न। तो मैंने यहाँ पर 10 चित्र लिए हैं और इन 10 चित्रों के चित्रकारों के नाम उनके सामने अंकित हैं। सबसे पहले मिट्टी का हलवाहा, इसके चित्रकार है नंदलाल बोस। आपको इनको रट लेना है, ये चित्र और इनके चित्रकार, और साथ में आपको मिट्टी के हलवाहा चित्र के बारे में भी 2-3 लाइनें याद होनी चाहिए कि मिट्टी का हलवाहा क्या चित्र है। वेश्याओं का समूह चित्र के चित्रकार गुलाम अली खान। दूध के रूप में कृष्ण चित्र के चित्रकार राजा रवि वर्मा। राम का विवाह चित्र के चित्रकार के वेंकटप्पा। समुद्र का मान मर्दन करते हुए राम चित्र के चित्रकार राजा रवि वर्मा। माँ और बच्चा जो चित्र है उसके जो चित्रकार है वो जेमिनी राय। यात्रा का अंत चित्र के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर। राधिका चित्र के चित्रकार अब्दुल रहमान चगुथई। रासलीला के जितेंद्र नाथ मजूमदार और रात्रि में शहर चित्र के चित्रकार गगनेंद्रनाथ टैगोर। इस प्रकार आपको ये 10 चित्रों के चित्रकार के नाम अच्छे से याद करने हैं। इसके जो ये कुछ और छोटे क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। बिहार की लोकप्रिय चित्रकला, बिहार की लोकप्रिय चित्रकला को कहते हैं मधुबनी चित्रकला, और मधुबनी का ही अन्य नाम है मिथिला। तो मिथिला चित्रकला कहो चाहे मधुबनी चित्रकला कहो। इसी प्रकार पिथौरों के जो चित्र हैं वो कहाँ पर है? गुजरात के पंचमहल क्षेत्र में। पिथौरों के चित्र कहाँ पर बने हुए? गुजरात के पंचमहल क्षेत्र में। और पिथौरों का चित्र को बनाया किसने? तो राठव भील समुदाय ने बनाया है। और ये चित्र कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो पिथौरा के जो चित्र हैं वो घरों की दीवारों पर बनाए जाते हैं। इसी प्रकार वारली चित्रों में जो खेतों में रखवाले करने वाले जो वारली जो चित्र हैं उसमें खेतों के रखवाले जो बता रखे हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्षेत्रपाल कहा जाता है। और इन्हीं चित्र के अंदर जो वीर पुरुष बताते हैं उन्हें भूमिया भी कहते हैं। तो 3 क्वेश्चन एक साथ कवर रहे। भूमिया किसे कहते हैं, क्षेत्रपाल किसे कहते हैं, और जो वारली चित्र के अंदर खेतों में जो रखवाली करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें भूमिया या क्षेत्रपाल कहा जाता है। मध्य प्रदेश में गौंड समुदाय किसकी पूजा करते हैं? तो मध्य प्रदेश में गौंड समुदाय प्रकृति की पूजा करते हैं। फर चित्र कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो फर चित्र राजस्थान में बनाए जाते हैं। फर चित्र किस पर बनाए जाते हैं? तो फर चित्र कपड़ों पर बनाए जाते हैं। और फर चित्र के अंदर किसके चित्र हैं? तो इसका चित्र का आकार कैसा होता है? तो फर चित्र पर गोगाजी व तेजाजी के चित्र हैं और इन चित्र का आकार लंबा व क्षैतिज होता है। इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन है जिसके अंदर मिथिला के चित्र जिन्हें मधुबनी कहते हैं बिहार के लोकप्रिय चित्रकला है। इसके साथ पिथौरों के चित्र जो कि गुजरात के पंचमहल क्षेत्र में बनाए जाते हैं, राठव भील समुदाय के द्वारा घरों की दीवारों पर बनाए जाते हैं। इसी प्रकार जो वारली चित्रों के अंदर खेतों के जो रखवाले करने वाले होते हैं उन्हें क्षेत्रपाल कहते हैं। और वहाँ के जो वीर पुरुषों के जो चित्र हैं इसके अंदर उसे भूमिया भी कहते हैं। एमपी में गौंड समुदाय किसकी पूजा करते हैं? तो प्रकृति की पूजा करते हैं। फर चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? राजस्थान में। कपड़े के ऊपर बनाए जाते हैं और इसमें गोगाजी व तेजाजी के चित्र बनाए गए और इन चित्रों का आकार लंबा व क्षैतिज होता है। इस प्रकार इधर तो मैंने 10 चित्र दे दिए। 10 चित्रों के नाम याद होने चाहिए और इन चित्रों को किन चित्रकारों ने बनाए वो होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, चित्र का नाम दे करके पूछा जा सकता है कि इस चित्र के बारे में बताइए। तो आपको इस चित्र के बारे में 2-4 लाइनें याद होनी चाहिए कि चित्र कहाँ पर बनाया था और सबसे बड़ी बात उसका चित्रकार कौन था। और जैसे राधिका चित्र है तो राधिका चित्र अब्दुल रहमान चगुताई ने बनाया था। माँ और बच्चा चित्र जेमिनी राय ने बनाया था। या उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जेमिनी राय ने कौन सा चित्र बनाया था? तो माँ और बच्चा। या गगनेंद्रनाथ टैगोर के किसी एक चित्र का नाम बताइए? तो रात्रि में शहर। इसी प्रकार राजा रवि वर्मा के यदि चित्र पूछे तो दूध के रूप में कृष्ण और समुद्र का मान मर्दन करते राम। अब समुद्र का मान मर्दन करते राम चित्र के अंदर राम को बता रखा है कि राम तीर चला रहे जब उनको लंका में जाना था तो समुद्र को पार करना था। उसके लिए उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना करी। जब समुद्र देवता ने उनको रास्ता नहीं दिया तो किस प्रकार वो क्रोधित हो गए वो इसमें बताया है। बादल बता रखे हैं, छाया बता रखी है। तो इस तरह आपको हर चित्र के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और उसके चित्रकार का नाम भी पता होना चाहिए। अब कुछ और क्वेश्चन भी है जैसे टेराकोटा। टेराकोटा का क्या मतलब होता है?
तो जो पकी हुई मिट्टी होती है उसे ही टेराकोटा कहते हैं। मोम को हटाकर बनाई गई मूर्तियाँ, लास्ट वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चन था, मोम को हटा करके जो मूर्तियाँ बनाई जाती है उसको ढोकरा कास्टिंग कहते हैं। बस्तर के धातु शिल्पकार को क्या कहा जाता है? तो बस्तर के धातु शिल्पकार को गढ़वा कहा जाता है। रागमाला क्या है? तो राग व रागिनी की सचित्र व्याख्या को ही रागमाला कहते हैं। भारमल ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था? तो भारमल ने अपनी बेटी का विवाह, जोधा का विवाह किससे किया था? अकबर से किया था। मारवाड़ शैली की 3 मुख्य चित्र शैलियाँ, यह क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मारवाड़ शैली की 3 प्रमुख चित्र शैलियों के नाम, जोधपुर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली और किशनगढ़ चित्रशैली। जोधपुर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली और किशनगढ़ चित्रशैली। इसके बाद रसिक प्रिया के जो किसके द्वारा मतलब लिखा गया था? तो रसिक प्रिया जो ग्रंथ है वो केशवदास के द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया था। तो 3 क्वेश्चन हो गए। केशवदास की एक कृति का नाम बताइए, तो रसिक प्रिया। रसिक प्रिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो केशवदास के द्वारा। और रसिक प्रिया किस भाषा में लिखा गया है? तो रसिक प्रिया ब्रज भाषा में लिखा गया है। दीवान ऑफ हाफिज के अंदर कितने चित्र हैं? तो 5 चित्र हैं। और किससे मढ़े गए? तो सोने से मढ़े गए। इस प्रकार मैंने लगभग 10 और ये 18 तो क्वेश्चन है इसके अंदर और 10 चित्र और चित्रों के नाम हैं। तो अब तक मैंने आपको 3 वीडियो दे दिए। तीनों वीडियो के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मिनिमम इतना तो याद करना ही है। अभी 26 को एग्जाम है, उसके पहले मैं 4-5 वीडियो और अपलोड कर रही हूँ जिसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताऊंगी। तो मेरी जितनी भी वीडियो है उसका एक भी प्रश्न मत छोड़िए। 24 नंबर का पेपर आप आसानी से हल कर लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ। थैंक यू।